हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो आ जाओ। तो अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक वाला आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इधर से फर्स्ट तुम्हारा जर्नी स्टार्ट हो जाता है, राइट, इकोनॉमिक का। तो आपकी इकोनॉमिक की टेक्स्ट बुक देखेंगे ना, तो तुमको 10 चैप्टर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10। तो जो ऊपर का 5 है ना, उसको माइक्रो इकोनॉमिक में बोलते हैं, और जो नीचे का 5 है वो मैक्रो है। क्या है? माइक्रो छोटा भाई, मैक्रो क्या है? बड़ा भाई। तभी अपन छोटा भाई के ऊपर स्टडी करना है, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक का एकदम सिंपल मीनिंग क्या है मालूम है क्या? जैसे एक जंगल है, तो जंगल में पेड़ कितने रहेंगे? कम रहेंगे कि बहुत सारे रहेंगे? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा जंगल के बारे में नहीं पढ़ता है, एक झाड़ के बारे में पढ़ता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट अ ट्री, किसके बारे में पढ़ता है? ट्री। तो अब इसको डिटेल में समझेंगे। मतलब वो पर्टिकुलर पूरी कंट्री के बारे में नहीं पढ़ता, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर पढ़ता है, एक इंडिविजुअल के ऊपर पढ़ता है। किसके ऊपर पढ़ता है? इंडिविजुअल स्टडी को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। इंडिविजुअल वर्ड याद रखो। क्या याद रखो? इधर मीनिंग क्या लिखा हमने? माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। इन इकोनॉमिक इट स्टडी अबाउट इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इकोनॉमिक बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर पढ़ता है? मतलब कैसे खरीदता है, कैसे बेचता है, कैसे रखता है। इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट था। क्या वर्ड था? इंडिविजुअल मतलब एक के बारे में स्टडी करता है, और इंडिविजुअल का ऑपोजिट होता है एग्रीगेट। क्या होता है? एग्रीगेट मतलब सबका, और इंडिविजुअल मतलब एक का स्टडी करता है। तो क्या स्टडी करता है? इंडिविजुअल डिमांड, क्या है? मतलब खरीदना। इंडिविजुअल सप्लाई, बेचना। इंडिविजुअल प्राइस, क्या भाव हो रहा है। इंडिविजुअल इनकम, लोग कितना कमा रहे, पर्टिकुलर इनकम। तो और ए फर्म इंडस्ट्री मतलब बहुत बड़ा पार्ट होगा, इंडस्ट्री का हिस्सा फर्म के बारे में स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल इनकम। तो ये 4 मेन था। फिर एक एग्जाम्पल डालने का, इट स्टडी अबाउट ए ट्री इन ए फॉरेस्ट। ये किसके ऊपर स्टडी करता है? ट्री इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के ऊपर स्टडी नहीं करता, ट्री फॉरेस्ट में जो एक झाड़ है उसके ऊपर स्टडी करेगा, राइट। तो तुम्हारा मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अभी अपन फीचर्स भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करेंगे, तो तुम्हारा टॉपिक कवर हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, डेफिनेशन लिखा है। मतलब डेफिनेशन को एक्सप्लेन कराने का। इधर लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद स्मॉल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में लार्ज पार्ट स्टडी करता है कि स्मॉल पार्ट? स्मॉल पार्ट। तो कैसे लिखा है? माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद स्मॉल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इट इज कंसर्न विद बिहेवियर ऑफ व्हाट? बिहेवियर ऑफ, इट डज नॉट स्टडी अबाउट एग्रीगेट, इट स्टडी अबाउट इंडिविजुअल। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, एकदम सिंपल। सेकेंड से मेन होता है मेथोडोलॉजी। क्या दिया है? अभी ब्रेड में हम लोग मक्खन लगाते हैं, तो क्या पूरा उठा के ऐसा लगाते थे? क्या नहीं, चाकू उठाते ऐसा, तो उसको स्लाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक का मेथड का नाम है स्लाइसिंग मेथड। सो स्लाइसिंग मेथड जो छोटे छोटे चीज में स्टडी करता है, स्मॉल पार्ट्स में स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग। और मैक्रो में बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, उसको लंपिंग मेथड। क्या है? तो आ जाओ, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कौन सा पार्ट में स्टडी करता है? स्मॉल पार्ट। एंड इट्स मेथड इज कॉल्ड स्लाइसिंग मेथड। कौन सा मेथड है? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब छोटा छोटा मेथड है। इट कंसिडर फ्यू वेरिएबल ओनली, ज़्यादा वेरिएबल नहीं। कितने हैं? फ्यू बोलेगा तो यही ना, डिमांड, क्या इधर बोलो? डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इनकम। तो ज़्यादा वेरिएबल नहीं है, कम वेरिएबल है, इसलिए कम वेरिएबल की स्टडी को बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। क्या बोलते हैं इसको? तो पहला डेफिनेशन पढ़ा। और मेथोडोलॉजी कौन सा यूज होता है इधर? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक स्मैश में आएगा। अभी नेक्स्ट बोले इकोनॉमिक वेरिएबल। क्या बोला? इकोनॉमिक में क्या क्या स्टडी करता है? तो इकोनॉमिक में माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न विद, क्या वर्ड याद रखने का? कंसर्न विद। माइक्रो इकोनॉमिक किसके साथ झेलता है, किसके साथ करता है? बिहेवियर। किसका बिहेवियर देखता है? माइक्रो वेरिएबल। किसका देखता है? इंडिविजुअल डिमांड। वही सेम उठा के मीनिंग लिख देने का। इंडिविजुअल डिमांड करेगा, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल इनकम। तो ये किसका बिहेवियर देखता है इकोनॉमिक में? इंडिविजुअल का देखता है। इंडिविजुअल में क्या देखता है? डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इनकम। डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इनकम। तो पूरा 5 चैप्टर तुम लोग पढ़ेंगे, ये आंसर ऐसे ही हो जाएगा। पूरा 5 चैप्टर पढ़ेंगे, ये आंसर ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेन पॉइंट क्या है? स्कोप। क्या दिया है? स्कोप। मतलब मैक्रो जो होता है बड़ा इकोनॉमिक रहता है, तो उसका स्कोप भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? और माइक्रो क्या है? उसका स्कोप क्या है? छोटा। तो इसके लिए स्कोप क्या लिखने का? नैरो लिखना है। क्या लिखना है? नैरो। द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, कौन सा अप्रोच है इधर? नैरो है। देयरफॉर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड। इसका स्कोप ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। और ज़्यादा किसका है? वाइड किसका है मालूम है क्या? मैक्रो का है। किसका है? और माइक्रो का स्कोप क्या है? लिमिटेड, क्योंकि ज़्यादा स्टडी करता स्मॉल पार्ट से, इसके लिए उसको नैरो बेस। नैरो मतलब छोटा होता है, वाइड बोलो तो ज़्यादा बड़ा। जो माइक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स, राइट। डेफिनेशन पढ़ लिया, मेथड स्लाइसिंग है, इकोनॉमिक में सब स्टडी करता है, इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इनकम। और नैरो स्कोप क्या है इसका? लिमिटेड, कम, नैरो। ओके, याद रखने का। अभी इधर से मेन पॉइंट चालू होता है, प्राइस थ्योरी। क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट दी प्राइस, मतलब प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखेंगे, क्या भाव में माल को निकालेंगे, बेचेंगे, कितना डिमांड होगा। तो इधर क्या दिया है? माइक्रो इकोनॉमिक डील विद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब पता करना, फाइंड आउट करना। क्या करना? तो
तो क्या फाइंड आउट करना, प्राइस, क्या फाइंड आउट करना, किसका प्राइस, गुड्स एंड सर्विस। तो इसलिए इसकी मेथड का नाम क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। तो ये प्राइस थ्योरी इसलिए बोला जाता है कि क्या भाव में चीज़ को निकाला जाएंगे, क्या माल में प्राइस को बेचना है, उसकी थ्योरी को बोलेंगे प्राइस थ्योरी। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, मतलब फाइंड आउट करता है प्राइस कि क्या भाव में प्राइस निकालना है, कितना फायदा होएगा। अभी ये है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म। क्या वर्ड है, जिधर भी मार्जिनलिज्म, मार्जिनल वर्ड है ना, याद रखो एक्स्ट्रा, मार्जिनल बोले तो या टोटल बोलते, क्या बोलते हैं, या एडिशनल बोलते, क्या बोलते हैं, या चेंज, क्या बोलते हैं, चेंज। जैसे कि मतलब कंपनी ने 10 करोड़ प्रॉफिट कमाया और अगले साल 12 करोड़ कमाए, तो 10 से 12 एक्स्ट्रा कितना हुआ, एक बच्चे ने आज 2 वड़ा पाव खाया और कल 3 खाया, तो एक्स्ट्रा कितना खाया, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी अबाउट मार्जिनल। मार्जिनल मतलब क्या, मार्जिनल मीन्स चेंज इन टोटल, मार्जिनल मीन्स बाय एक्स्ट्रा यूनिट, बाय एक्स्ट्रा कितना ऐड होता है टोटल को, उसको मार्जिनल बोलते हैं। एक्स्ट्रा जो ऐड होगा उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल। मार्जिनलिज्म हेल्प्स टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक का ये टूल है, माइक्रो इकोनॉमिक मार्जिनल से के यूज करके पता करता है कि कितना एक्स्ट्रा चेंज आया, कितना बदलाव आया। तो फॉर एग्जांपल लिखने का MR, क्या लिखा मैंने, मार्जिनल रेवेन्यू, क्या लिखना, एक्स्ट्रा रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम। मार्जिनल कॉस्ट, क्या लिखा, एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट। मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा यूटिलिटी, क्या है, तो मार्जिनल मतलब चेंज इन टोटल बोलो, मार्जिनल बोलो तो ये वर्ड याद रखने का। और ये कौन सी थ्योरी इधर, क्योंकि ये प्राइस फाइंड करता है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा। अभी नेक्स्ट दिया है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। क्या दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करता है। तो 2 मार्केट होता है, एक होता है परफेक्ट, एक होता है इनपरफेक्ट। परफेक्ट में प्राइस सेम रहता है, परफेक्ट में प्राइस, इनपरफेक्ट में प्राइस अलग अलग रहता है। जैसे 5 मार्केट है, तुमको 3-4 ही नाम डाल देने का, राइट। इसके ऊपर डिटेल में एक पेज का आंसर भी बाद में पढ़ना है, एक पेज का भी आंसर पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक डील्स स्टडी अबाउट डिफरेंट मार्केट। कौन सा मार्केट पढ़ता है, जैसे दिया मोनोपोली, क्या दिया है, अकेला बेचने वाला। परफेक्ट कंपटीशन, क्या है, इमेजिनरी मार्केट। ओलिगोपोली, फ्यू सेलर, क्या है, फिर डिओपोली, 2 सेलर। फिर मोनोपोली कंपटीशन मतलब एक रियल वर्ल्ड मार्केट है। तो मार्केट का नाम लिखने का, मार्केट का स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करता है। कौन स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमिक। और माइक्रो इकोनॉमिक किसने लिखा है, रैगनर फ्रिश। कौन है इसका पापा, ये बंदे ने माइक्रो इकोनॉमिक को इंट्रोड्यूस किया, समझाया। ओके, माइक्रो मैक्रो दोनों है। तो एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में क्या स्टडी करता है, स्टडी अबाउट द मार्केट। विच मार्केट, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, डिओपोली, 2-3 नाम डाल देने का, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। अभी क्या इक्विलिब्रियम, क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये कौन से पॉइंट पे लोग एक पॉइंट ढूंढते हैं, उस पॉइंट पे लोग सेटिस्फेक्शन लेके आते हैं। तो इधर पार्शियल होता है, क्या होता है इधर, मतलब है ना, पार्शियल का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक कुछ चीज़ को कंसिडर करेगा, बाकी को इग्नोर करेगा, किसी चीज़ को लेगा और बाकी को देखेगा, तो इसलिए उधर पार्शियल बोला गया। क्या बोला गया, और जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है वो जनरल इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है, किसी को इग्नोर नहीं करता, सब फैक्टर को कंसिडर करता है। इधर कुछ फैक्टर लेते हैं, कुछ को इग्नोर करते हैं, कुछ किसी को लेंगे और किसी को इग्नोर करेंगे। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, और ये इक्विलिब्रियम कहाँ से बेस है, ये लाइन अलग से पॉइंट बना है। इक्विलिब्रियम है वो अजम्पशन के ऊपर बेस है। किसके ऊपर बेस है, अजम्पशन मतलब होता है मान के करते हैं, एज्यूम करते हैं, समझते, मान लो। तो मान लो बोले तो जैसे प्राइस प्रोडक्ट का देखेंगे, बाकी जितने भी फैक्टर है उसको सेम रखेंगे, चेंज होने देंगे नहीं। चेंज हो गया तो भी लोग कंसिडर नहीं करेंगे, एक ही फैक्टर को देखते हैं, बाकी चीज़ को देखते नहीं है। तो जैसे कि इधर क्या दिया है, अजम्पशन दिया है। क्या दिया है, तो माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड ऑन अजम्पशन। अजम्पशन बोले तो सोच, मान लो, इफ, अगर। माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड ऑन अजम्पशन। अजम्पशन कहाँ से उठा है, लैटिन फ्रेज है, सेटर इज पेरिबस। क्या वर्ड लिखा है, सेटर इज पेरिबस, परिबस लिखा है, विच मीन्स अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। क्या दिया है, अदर थिंग मतलब दूसरी चीज, रिमेनिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट माने सेम, कांस्टेंट मतलब जैसे ये डिमांड है तो डिमांड मतलब प्राइस बढ़ेगा ना तो डिमांड क्या आएगा, कम होएगा, और प्राइस ज़्यादा होएगा तो डिमांड क्या आएगा, कम होएगा। तो प्राइस एक फैक्टर हो गया ना। तो ऐसा और भी है, इनकम होता है, क्वालिटी होता है, एज होता है, पॉपुलेशन होता है, एडवर्टीजमेंट, इसको नहीं देखते हम लोग। इसको क्या एज्यूम करते हैं, सेम। क्या एज्यूम करते हैं, सिर्फ किसको देखते हैं, इसको देखते हैं, क्या वही लिखा है इधर, माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड ऑन अजम्पशन। अजम्पशन कहाँ से उठा है, सेटेरिस पेरिबस, विच मीन्स उसका मतलब क्या होता है, अदर थिंग रिमेनिंग, सब फैक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। सिर्फ किसको देखते हैं लोग, एक ही फैक्टर को देखते हैं, बाकी फैक्टर देखते हैं, तो ये इसकी बुराई है। अजम्पशन, दे बेस्ड ऑन अजम्पशन, इट इज नॉट रियलिस्टिक, ओके, इमेजिनरी, इमेजिन करते हैं लोग। तो ये हो गया अजम्पशन। और लास्ट एरिया ऑफ स्टडी क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक में क्या क्या स्टडी करता है, 8 मार्क के आंसर है। लॉ ऑफ डिमांड बोलो, बोर्ड पे पढ़ाने वालों, 8 मार्क का आंसर है, 3 पेज का। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, 3 पेज का आंसर। लॉ ऑफ DMU क्या लिखा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलो,
तो ये सब स्टडी कवर करता है। कौन कवर करता है? माइक्रो इकोनॉमिक। तो कितना पॉइंट देगा तुम लोगों ने? 10 देगा। कितना देगा? तो तुम लोग को 6-7 पॉइंट भी लिखा तो भी चलेगा। एग्री डिसएग्री आता है, क्या आता है? एक क्वेश्चन बोलता फिर आगे जाता हूँ। मान लो क्वेश्चन ऐसे लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद एग्रीगेट। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद, तो एग्री और डिसएग्री? डिसएग्री। एग्रीगेट के बारे में थोड़ी पढ़ता है, किसके बारे में पढ़ता है? तो डिसएग्री लिखा, 1 मार्क मिला। तो बाकी का क्या करेंगे? मीनिंग लिखेंगे। 6 पॉइंट समझा दो ना कोई भी, 6 पॉइंट 4 मार्क जेब में चलेगा ना तुम्हारा। तो यही फीचर्स का पॉइंट एग्री डिसएग्री में लिख सकते हैं, डिस्टिंग्विश में लिख सकते हैं, किस में? कॉन्सेप्ट में। इसलिए ये वाला अच्छे से पढ़ लेना। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक का फीचर्स था, क्या था? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या फ़ायदा होता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत फ़ायदा होता है। जैसे प्राइस डिटरमाइन करते हैं, बिजनेस का डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट को काम आता है, मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं, फॉरेन ट्रेड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा? तो ये पॉइंट दिख रहा है प्राइस थ्योरी वाला, ये पूरा एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है बिजनेसमैन को टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विस। क्या भाव में माल को बेचना है, ये प्रोडक्ट का प्राइस ढूंढता है। तो बिजनेसमैन को हेल्प करता है कि ये मार्कर 25 का है तो मुझको बनाने में 18 रुपये आ रहा है, तो मैं 25 का बेचूंगा तो 7 रुपये प्रॉफिट होएगा। इसको बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। तो यही पॉइंट उठा के लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक क्या हेल्प करता है, क्या क्या काम आता है? बिजनेस डिसीजन। क्या लेने काम आता है? कोई भी बिजनेस चलाता है तो उसको समझ में आता है कि इसको कितना माल बनाना है, किसको बनाना है, क्या भाव में बेचना है और मेरे को कितना कमाना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प दी बिजनेसमैन क्या करता है? काय के लिए हेल्प करता है भाई? टू टेक डिसीजन। कौन सा डिसीजन? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाएंगे और क्या प्रॉफिट रहेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या हेल्प करता है? और पहला क्या था? प्राइस डिटर्मिनेशन। फिर नेक्स्ट क्या दिया? यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी काम आता है माइक्रो इकोनॉमिक। गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट को किस तरह काम आता है? गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल करता है। माइक्रो इकोनॉमिक इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग। क्या वर्ड है? फ्रेमिंग मतलब बनाना। क्या बनाना? पॉलिसी। गवर्नमेंट को कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, वो इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है। एंड हेल्प्स इन प्रोमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर। देश की सुरक्षा डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट पैसा बजट पास करता है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक को किसको हेल्प करता है? गवर्नमेंट को। काय में हेल्प करता है? फ्रेमिंग, बोलो, पॉलिसी। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोमोटिंग। क्या प्रमोट करना? मतलब लोगों की भलाई के लिए कहाँ का पैसा खर्चा करना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए हेल्प करता है। तो एक तो प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है, बिजनेस डिसीजन में हेल्प करता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है। अभी दे लिया एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। क्या दिया? तो माइक्रो इकोनॉमिक किसको हेल्प करता है? बिजनेसमैन को। स्टडी अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर मैंने बोला ना, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। तो मोनोपोली मतलब एक बेचने वाला, पीसीएम इमेजिनरी मार्केट, ओलिगोपोली कम बेचने वाले। तो ये सब मार्केट के ऊपर स्टडी करता है। तो ये पॉइंट उठा के डाल सकते हैं ना। अपने को कौन से मार्केट में जाना है वो समझाता है बिजनेस में। तो ये सेम पॉइंट तुम लोग एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो पहले क्या पढ़े? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फिर गवर्नमेंट को हेल्प करता है और मार्केट के बारे में समझता है। और लास्ट पॉइंट क्या? फॉरेन ट्रेड। क्या है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अगर हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इम्पोर्ट करते वक्त एक कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं टैरिफ। क्या बोलते हैं? हमारा रुपया बाहर का डॉलर है तो डॉलर बढ़ रहा है घट रहा है तो भी अपने को इफेक्ट करता है, अपने को इफेक्ट लाता है। हम लोग माल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं, तो ये सब देखना चाहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? हेल्प करता है टू नो द इफेक्ट, टू नो दी टैरिफ मतलब कस्टम। टैरिफ बोले तो कस्टम आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट पे। करेंसी एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर रुपया क्या भाव पे बनता है, गिरता है, डिमांड सप्लाई। और गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, हम लोग अगर अनाज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कितना फ़ायदा हो रहा है, या टेक्नोलॉजी ला रहे हैं इंपोर्ट कर रहे तो कितना नुकसान हो रहा है। तो ये सब स्टडी करता है, इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक का फ़ायदा। तो माइक्रो इकोनॉमिक से क्या फ़ायदा होता है? प्राइस मालूम पड़ेगा, बिजनेस वाले को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, गवर्नमेंट को भी काम आएगा, मार्केट कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा मालूम पड़ेगा, और फॉरेन ट्रेड में कितना फ़ायदा हो रहा है कितना घाटा हो रहा है ये समझ में आएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस होगा, क्या हो गया? 3 ही मार्क के लिए आएगा, तो 4 पॉइंट पड़ेगा तो भी चलेगा। ये फीचर से 8 पॉइंट तो पढ़ना पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 7 पॉइंट तो पढ़ लो, राइट। मीनिंग लिख दिया, फीचर देख दें, एग्जाम्पल सिंपल में शॉर्ट में क्या याद रखने का? इंडिविजुअल, क्या याद रखने का? स्मॉल पार्ट्स, क्या याद रखने का? इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस। और एक वर्ड याद रखने का है इंडिविजुअल बिहेवियर, क्या याद रखने का? तुम्हारा कवर हो जाएगा, राइट। और इसके मेथड का नाम क्या है? स्लाइसिंग मेथड। क्या नाम है? और ये कौन सी थ्योरी है? और मार्जिनल बोलो तो चेंज मार्केट पे स्टडी करता है। इक्विलिब्रियम कैसा है इधर? किसी को लेगा किसी को इग्नोर करेगा। और ये असम्पशन कहाँ से उठा है? सेटरिस
अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग, और क्या क्या स्टडी कवर करता है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो तुमने माइक्रो मतलब फर्स्ट चैप्टर आधा कंप्लीट हो गया तुम्हारा, फर्स्ट चैप्टर आधा। कल सेम ऐसे माइक्रो इकोनॉमी का फीचर लिख दूंगा, इंपॉर्टेंस लिख दूंगा, टेंशन खत्म। मतलब फर्स्ट चैप्टर 12 मार्क के लिए आता है, समझ लो। एक बड़ा आंसर आएगा, एक छोटा आएगा ना, तो अच्छे से हो गया तुम्हारा, ठीक है।